नमस्कार मित्रों, आपका यूट्यूब चैनल बुक रीडो पर स्वागत है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में किताबें पढ़ने का समय निकालना मुश्किल हो गया है, लेकिन ज्ञान और प्रेरणा से वंचित रहना भी सही नहीं। बुक रीडो आपके लिए इस समस्या का हल लेकर आया है। इस चैनल पर आपको दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों की संक्षिप्त और प्रभावी ऑडियो समरी मिलेगी, जिसे आप कहीं भी, कभी भी सिर्फ 30 मिनट में सुन सकते हैं। चाहे आप यात्रा कर रहे हों, जिम में हों या अपने काम में व्यस्त हों, बस हेडफोन लगाइए और बेस्ट सेलर किताबों की समझदारी से भरी दुनिया में खो जाइए। बुक रीडो के साथ सीखना अब और भी आसान और सुविधाजनक हो गया है। अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज मैं आपके साथ ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई ईट दैट फ्रॉग किताब की संक्षिप्त समीक्षा, बुक समरी, हिंदी में साझा करने वाला हूं। क्या आप हर दिन अपने कामों को टालते रहते हैं? क्या आप टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आपको यह जानने को मिलेगा कि टालमटोल की आदत से कैसे छुटकारा पाएं और कम समय में अधिक से अधिक काम कैसे करें। तो बिना समय गंवाए चलिए इस लेख की शुरुआत करते हैं। किताब के लेखक के बारे में। ईट दैट फ्रॉग किताब को ब्रायन ट्रेसी ने लिखा है। वे न केवल एक बेस्ट सेलर लेखक हैं, बल्कि मानव क्षमता और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में अमेरिका के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं। वे हर साल 2.5 लाख से अधिक लोगों को संबोधित करते हैं और उनकी कई प्रसिद्ध किताबें हैं, जिनमें मैक्सिमम अचीवमेंट, गोल्स और ईट दैट फ्रॉग, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, शामिल है। इस किताब में क्या खास है? इस किताब में लेखक ने कम समय में अधिक काम करने और टाल-मटोल की आदत से छुटकारा पाने के 21 बेहतरीन तरीके बताए हैं। इस लेख में हम आपको उनमें से सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और बेहतर नतीजे हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है, उसे अपने हाथ में लेकर उसे कंप्लीट करने से पहले आपको आपके जीवन से क्या चाहिए, यह स्पष्ट रूप से तय करना बहुत जरूरी है। यानी कि आपको सबसे पहले गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग सफल और कामयाब बन चुके हैं, उन सभी लोगों के गोल सेट किए हुए रहते हैं। यानी कि वे लोग अपने सभी लक्ष्यों को किसी एक कागज पर लिखकर रखते हैं और फिर उन्हें एक एक करके कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने सभी लक्ष्यों, गोल्स को एक कागज पर लिखते हैं, तो उनके पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं और आप उन 3% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाते हो जो अपने गोल्स को लिखते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही क्लियरली रिटन गोल्स होते हैं और ये लोग समान क्वालिफिकेशन और बेटर एजुकेशन वाले उन लोगों से भी 5 या 10 गुना ज्यादा अचीव कर लेते हैं, जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखने के लिए जाने क्यों टाइम नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लेखक ने इस किताब में 5 शक्तिशाली कदम। दोस्तों, इस पहले स्टेप में लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आपको स्पष्ट रूप से क्या चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने कोशिश करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप एक पतले व्यक्ति हैं और आपका वेट बहुत कम है और उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका स्पष्ट रूप से गोल ऐसा होना चाहिए कि मुझे अगले 3 या 4 महीनों के अंदर 10 या 15 किलोग्राम वजन बढ़ाना है, न कि ऐसा होना चाहिए कि मुझे सिर्फ अपना वजन बढ़ाना है। दूसरा कदम, दोस्तों, यहां पर लेखक कहते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करने पर उसे किसी एक कागज पर लिख लें। और मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो लोग अपने लक्ष्यों को कागज पर लिखते हैं, उन लोगों के वे सभी लक्ष्य पूरा होने के चांसेस 98% बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको आपके सभी को लक्ष्यों को किसी एक कागज पर एक एक करके लिखना है। तीसरा कदम, दोस्तों, इस स्टेप में लेखक कहते हैं
कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने की डेडलाइन तय करना होगा। डेडलाइन यानी कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना। दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं होती है, और उस गोल के प्रति जल्दबाजी न होने के कारण हम उस गोल को टालते रहते हैं और उसके वजह से वो काम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। चौथा कदम। दोस्तों, चौथा स्टेप में आपको उन सभी कामों की एक लिस्ट तैयार करनी है जिन कामों को कंप्लीट करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उन सभी कामों की लिस्ट तैयार करने पर आपको उन सभी कामों में से सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करना है। पांचवा कदम। दोस्तों, अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको उस काम को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाना है और उस प्लान पर तत्काल काम करना शुरू कर देना है। आपको डेली कुछ न कुछ ऐसा काम जरूर करना है जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प कर सके। हर दिन की योजना को पहले से ही बना ले। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक ब्रायन ट्रेसी जी कहते हैं कि अगर आपको अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करना है तो आपको हर रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्यसूची टू डू लिस्ट को पहले से ही लिख कर रखें। अगर आप अगले दिन की कार्यसूची को रात को सोने से पहले ही बना लेते हैं तो आपको बेनिफिट यह होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड नींद में भी इस टू डू लिस्ट पर काम करता रहेगा। फिर जब आप सुबह जागेंगे तो आपके मन में एक नया विचार आएगा जिसकी बदौलत आप अपने कामों को ज्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, आप अपने हर काम की लिखित लिस्ट बनाने में जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने ही असरदार और कार्यकुशल होंगे। इसलिए हर रात को सोने से पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट को पहले से ही लिख कर रखें। हर चीज पर 80-20 का नियम लागू करें। दोस्तों, 80-20 का नियम टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही बेस्ट नियम है और इसे परेटोज प्रिंसिपल से भी जाना जाता है। इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपका एक दुकान है तो आपके दुकान में 20% ही ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको 80% पैसे कमा कर देते हैं और आपके दुकान में 80% ऐसे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको 20% पैसा कमा कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको आपके दुकान से ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको करना यह होगा कि आपको आपके दुकान के उन 20% प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको ढूंढना होगा और उन्हीं पर ही ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि उन 80% प्रोडक्ट्स पर फोकस करना होगा जो आपको 20% कमाई करके दे देते हैं। दोस्तों, इसी रूल को हमें अपने रोजमर्रा के कामों को करते समय भी अपनाना होगा। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दोस्तों, जब आप अपने गोल को पूरा करने के लिए हर दिन एक टू डू लिस्ट बनाते हो तो आपको उस लिस्ट में से उस 20% वाले काम को ढूंढना है जो आपको 80% रिजल्ट्स ला कर देता है। मान लीजिए कि आज आपके पास करने के लिए 10 काम है, लेकिन उसमें से 2 ही काम ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वो 20% काम आपको 80% रिजल्ट्स ला कर देते होंगे और उन 2 कामों के आगे बाकी के 8 काम फीके पड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है तो आपको अपने सभी कामों में से उन 20% कामों को ढूंढकर उनको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा जो आपको 80% रिजल्ट्स लाकर देते हैं। दोस्तों, वो 20% काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल और पेचीदा हो सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी उसे कंप्लीट करना होगा क्योंकि वही वो 20% काम है जो आपको 80% रिजल्ट्स लाकर देते हैं। उन 20% कामों को कंप्लीट करने के बाद ही आपको बाकी के 80% कामों को पूरा करना है। ABCDE तकनीक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि ABCDE तकनीक प्राथमिकताएं तय करने की पावरफुल तकनीक है और आपको इस तकनीक का यूज हर दिन करते रहना चाहिए क्योंकि यह तकनीक इतनी सिंपल एंड इफेक्टिव है कि यह अकेली ही आपको आपके क्षेत्र के सबसे कार्यकुशल
और प्रभावी लोगों में से एक बना सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आपको अगले दिन जो काम करने हैं उन सभी की एक लिस्ट बना लेनी है और फिर पहले काम को करने से पहले अपने लिस्ट के हर एक काम के आगे ABCDE लिख ले। एक काम वह है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कंप्लीट करना ही करना है। दोस्तों, यह एक ऐसा काम है जिसे पूरा करने पर आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यह काम आपके जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है और सबसे डिफिकल्ट काम भी हो सकता है। जैसे कि मेरे केस में मेरे लिए हर रोज सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके लिए हर रोज ब्लॉग पोस्ट लिखना होता है, या मेरे क्षेत्र में अन्य काम जो होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। बी वाले काम की डेफिनेशन यह है कि इसे कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन इन कामों को पूरा करने पर आपको सिर्फ छुटपुट ही रिजल्ट्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि बी वाले कामों को न करने पर आपका कोई व्यक्ति नाखुश हो सकता है या किसी को असुविधा भी हो सकती है, लेकिन बी वाला काम ए वाले काम जितना इंपॉर्टेंट कतई नहीं हो सकता है। जैसे कि ईमेल बॉक्स चेक करना, इस तरह के काम इस कैटेगरी में आते हैं। इसमें नियम यह है कि जब तक आप ए वाले कामों को पूरा नहीं करते हैं तब तक आपको बी वाले काम को हाथ नहीं लगाना है। सी वाले काम वह होते हैं जिसे करना आपको अच्छा तो लगता है, लेकिन जिसे करने पर या नहीं भी करने पर उसका आपके लाइफ पर कोई भी परिणाम नहीं पड़ता है। जैसे कि अपने किसी दोस्त के साथ फोन पर बातचीत करना या किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना आदि। डी वाले काम वह होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन कामों को आप दूसरों को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसमें नियम यह है कि आपको हर वो काम दूसरों को करने के लिए सौंपना है जिसे आपके सिवा कोई और भी व्यक्ति कर सकता है, ताकि ए वाले कामों को करने के लिए आपके पास टाइम बचा रहे। ई में वो काम आते हैं जिसे पूरा करना आप पूरी तरह से छोड़ सकते हैं, और अगर आप उन कामों को नहीं भी करते हैं तो भी आपके जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि वो ऐसा काम हो सकता है जो किसी वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो लेकिन अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। 3 के नियम पर अमल करें। दोस्तों, आपके काम या आपके बिजनेस में हर रोज 3 काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 3 कामों को स्पष्ट रूप से पहचानने और उन पर ज्यादातर वक्त ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत आपको आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वो 3 काम कौन से हैं और उन्हें कैसे पहचानना है, यह जानने के लिए आर्टिकल के साथ बने रहिए। और उसे समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास आज करने के लिए 10 काम है, तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर मुझे पूरे दिन बस एक ही काम को करना पड़े तो वो कौन सा एक काम होगा जिसे करने पर मेरे व्यवसाय में मुझे लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप इस सवाल को अपने आप से सच्चे दिल से पूछेंगे तो आपको उसका सही जवाब जरूर मिल जाएगा। जवाब मिलने पर उस 10 कामों की लिस्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट काम को गोल करना है, और फिर उसके बाद आपको अपने आप से फिर एक और क्वेश्चन पूछना है, और वो क्वेश्चन यह है कि अगर मुझे अपने सबसे इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट में से एक और काम करना पड़े तो वो दूसरा काम कौन सा हो सकता है जो मेरे व्यवसाय में मुझे लाभ प्राप्त करके दे सकता है। फिर वो काम आपको जरूर पता चल जाएगा। फिर उस काम के आगे आपको गोल करना है। ठीक ऐसे ही आपको अपने तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम को ढूंढने के लिए भी अपने आप से वो क्वेश्चन पूछना है। फिर आपको आपका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम भी पता चल जाएगा। वो 3 काम पता चलने के बाद आपको उन 3 कामों को पूरा करने के लिए तत्काल उन पर काम करना शुरू कर देना है। दोस्तों, अगर आप इस 3 के नियम पर अमल करना शुरू कर देंगे तो आपको सफल और कामयाब व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं अगले तरीके के बारे में जो आपको टालम टोल करने की आदत को छोड़ने बहुत सहायक साबित होगा। शुरुआत करने से पहले पूरी तैयारी करें। दोस्तों, टाल मटोल छोड़ने और ज्यादा तेजी से काम करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो तरीका यह है कि आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों की शुरुआत करने से पहले आपको पूरी तैयारी करना है। यानी कि आपको किसी भी काम को शुरू करने से पहले
हर जरूरी चीजों को अपने पास रखें। जब आप किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, तब आप कमान पर चढ़े तिरके जैसे होते हैं। फिर आपको मुश्किल लगने वाले काम भी सरलता से पूरे होने लगते हैं। इस नीति पर चलने के बाद आप आने वाले समय में इतना ज्यादा हासिल कर लेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को शुरू करने से पूर्व पूरी तैयारी कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके समझाता हूं। आपको आपका काम शुरू करने से पहले अपनी डेस्क या वर्कप्लेस की सफाई कर लेनी है, ताकि आपके सामने सिर्फ एक ही काम रहे। वह सारी जानकारी और रिपोर्ट विवरण कागज को अपने पास ही रख लीजिए, जिसकी जरूरत आपको आपके काम को पूरा करने में लग सकती है। ऐसे ही आपको और भी चीजों को अपने पास पहले से ही रखना है, जिसकी जरूरत आपको काम करते वक्त पड़ सकती है। एक बार में सिर्फ एक ही काम को करें। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि गज भर मुश्किल है, मगर एक एक इंच करके आसान है। दोस्तों, टालम टोल छोड़ने का एक और अच्छा तरीका यह है कि आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटाकर उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए, जिसे आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़े और मुश्किल दिखने वाले काम को करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि उस बड़े काम के एक छोटे से हिस्से पर ही सिर्फ ध्यान केंद्रित करें और उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, और आप उसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, लाओ त्सु ने कहा है कि 1000 मील की लंबी यात्रा भी एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। इसलिए आप अपने सामने के बड़े काम से ध्यान हटा लें और उसके सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों, ईट दैट फ्रॉग बुक समरी इन हिंदी आर्टिकल में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही गहरी और अनसुनी बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन रिसर्च और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस नॉलेज का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।